मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन, करोड़ों बार प्रणाम। मैं अपने गुरु का ऋण नहीं उतार सकती, क्योंकि जीवन में जब भी सुख दुख आए, आपदाएं आई, गुरुजी ने माता पिता की तरह मदद की। मेरी ही नहीं, सभी शिष्यों की वो करते हैं। और इतना वेद के ज्ञान से ओतप्रोत किया जिसका मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। तो आज अपना ये हमने जो सामवेद का गायन रखा है, इसको शुरू करने से पहले मैंने गुरुजी की एक पुस्तक ली है, वैदिक प्रश्नोत्तरी। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर हैं। किसी को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको भेज देंगे। तो इसमें महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिए गए हैं। तो यक्ष कहते हैं कि गृहस्थ का मित्र कौन है? गृहस्थ का मित्र कौन है? तो पति और पत्नी के जैसे आजकल इतने जोक्स निकलते हैं ना, जिसमें डिसरिस्पेक्ट शोन होती है, कभी पत्नी की कभी पति की, ज़्यादा तो पत्नी की ही शो हो रही होती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष कहते हैं गृहस्थ का मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं पत्नी गृहस्थ की मित्र है। तो हमें भूलकर भी कभी अपनी पति से कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। वैसे भी नारी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये वेदों के वाक्य हैं कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर की अपार कृपा होती है। तो ये पहला प्रश्न था। यक्ष, रोगी का मित्र कौन है? तो अथर्ववेद में जैसे सभी औषधियों का ज्ञान दिया है, तो युधिष्ठिर कहते हैं वैद्य रोगी का मित्र है, कि जब भी इंसान बीमार हो वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए और शीघ्र जाए। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर के पास शीघ्र जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही हमारी बीमारियों का हल कर सकते हैं। और यक्ष कहते हैं मृत्यु के निकट पहुँचे मनुष्य का मित्र कौन है? दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है, कि इंसान जब पहुँचे, मतलब उसी टाइम का दान तो नहीं आप कह सकते, सारा मीन्स आजीवन जो उसने दान किया है। और किसको दान? जो अधिकारी है, 4 वेदों का ज्ञाता है, जिसने समाधि प्राप्त की है, उसको दान देना जो है महापुण्य माना गया है। और जब मृत्यु के इंसान निकट होता है ना, तो गुरुजी कहते हैं उसको पूरी मरने से पहले उसका मतलब बताते हैं कि उसको अपनी लाइफ के सब पाप पुण्य पता चल जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता उसके पास। फिर उसको प्राण त्यागनी है। सांसों के अनुसार हमें जीवन मिला है, जितनी सांसें गिन के मिली हैं वो भोगनी है। और हाँ, यज्ञ जो लोग करते हैं ऋषियों के पास बैठकर नित्य अग्निहोत्र करते हैं सुबह शाम, तो ईश्वर उनका सखा बन जाता है। तो तब हमारी जो सांसें हैं वो बढ़ सकती हैं, अन्यथा दुनिया में कोई भी उपाय नहीं है जिससे हमारा जीवन बढ़ जाए। सनातन धर्म क्या है? हम देखिए, लोग सनातन को सदैव हिंदुओं से ही जोड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। सनातन धर्म वेद को ही लेकर चलता है, जो अविनाशी है। तो अविनाशी क्या है? वेद, क्योंकि सृष्टि में जब प्रलय होगी फिर वेद ही पहले उदय होंगे 4 ऋषियों के हृदय में। नित्य हैं, सदैव रहेंगे, सृष्टि रचना में भी रहेंगे, और सृष्टि रचना में जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा वो तब भी रहेंगे। सदा अविनाशी नित्य सदा रहने वाला धर्म ही जो सदैव रहेगा वो वेद ही रहेंगे। और वेदों में 4 तिनके से ब्रह्म तक का ज्ञान है। विज्ञान, उपासना कांड, कर्म कांड और औषधियों का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान है वेद में। तो इसलिए सनातन धर्म जो है जो सदा रहेगा, और वेद भी सदा रहेंगे हमारे साथ। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है
सुखों में उत्तम क्या है? सबसे कोई कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा। ये उत्तर सुन बोलने से पहले, मतलब जब हम ईश्वर की बात करते हैं ना, तो हम ये सोच के करते हैं कि ईश्वर देख रहा है। तो मेरे इस उत्तर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहले उत्तर डालना, वीडियो को 2 मिनट स्टॉप करना और फिर उसके आगे सुनना कि सुखों में उत्तम सुख क्या है? संतोष ही सबसे उत्तम सुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। नित्य फल देने वाला धर्म क्या है? तो वेद उक्त धर्म नित्य फल देने वाला है। वेदानुसार जो भी हम कर्म करते हैं, वेद में यज्ञ सबसे बड़ा कर्म कहा है, यानी मातृ देवो भव, माता की सेवा आप करते जाएं, आपके झोले में जाती जाएगी और आपको अच्छा फल ही मिलेगा। पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और देव पूजा, अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र करें तो वो भी आपको फल देगा। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? मान को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है कि वो मान अपमान से परे है, वो डाउन टू वर्ड्स अर्थ है। यक्ष कहते हैं किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन इससे उत्तर देने से पहले प्लीज़ ज़रूर फिर उत्तर सुनना 2 मिनट वीडियो स्टॉप करके। मुझे लगता है सभी प्रश्नों के उत्तर पहले आपको वीडियो स्टॉप करके खुद ही देने चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, कि हम जब क्रोध को त्याग देते हैं ना तो कोई हमें दुख नहीं होता। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? तो क्रोध को त्यागने पर मनुष्य शोक नहीं करता। वाकई जब क्रोध चला जाए तो इंसान को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी और वो सबका प्रिय भी हो जाता है। तो इसके साथ ही हम अपना ये पुस्तक है वैदिक प्रश्नोत्तरी, बहुत अच्छी सी पुस्तक है, जिसको भी चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपको ये पुस्तक बाय पोस्ट भेज देंगे। तो हम अब चतुर्दशी देवों का गान है, देवों ने इसे बड़ा पसंद किया है, तो इसलिए ये गान जो है हमने शुरू किया है कि घर घर वेद मंत्र गूंजें। घर घर वेद मंत्र गूंजेंगे, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष लोक में जीवात्माएं बैठी होती हैं वो देवगान सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं कि पृथ्वी लोक में कोई तो है जो देवगान कर रहा है और सुन रहा है। मेरा ऐसा अहोभाग्य कहाँ कि मैं इसे कर पाती, परंतु गुरुजी से सुना है। मुझे म्यूज़िक का ज़्यादा ज्ञान नहीं, परंतु जिस तरह मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट अपने आत्मिक उद्गार से इसका गान कर सकती हूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ ईश्वर का ध्यान और गुरुजी का ध्यान करके। तो आइए हम अपना गान आरंभ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस देव गान को सुने उन्हें महापुण्य प्राप्त हो। हम ज़रूरी नहीं है कि कामना के लिए ही कुछ सुने, कुछ चीज़ें हम कामना से रहित होकर भी सुन सकते हैं ईश्वर से प्यार करने के लिए। और जब हमें ईश्वर से प्यार हो जाता है फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आइए हम अपना देवगान आरंभ करते हैं। चतुर्थी दशति। ओम इंद्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीषुक्थ्यं विदेवृधस्य दक्षस्य महाईश। ॐ तमु अभिप्रगायत पुरुहुतं पुरुष्टुतं इन्द्रं गिर्विस्थविष्मा विवासत। ॐ तं ते मदं गृणीमसि वृषणं प्रेक्षु सादरम्।
सह्यम् ओ लोककृतृणुमद्रिवो हरिश्रियम् ओ ॐ यत् सोमिन्द्र विष्णवी यद्वागत्रित आप्ते यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्धुभिः ॐ मेदुमदोर्मदिन्त्रम् सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः एवाहि स्तवते सदा वृदः ओ sorry. ओमेन्दुमिन्द्राय सिञ्चत् पिबाति सौम्यं मधु राधांसि चोद्यते महीत्वना ओमेतो निवन्द्रम् स्वां सखाय स्तोम्यं नरं कृष्ठीर्यो विश्वा अभ्यस्ते कित ॐ इन्द्राय सां गायत् विप्राय बृहते बृहत् ब्रह्मकृते विपिश्चते पनस्य वे ॐ यैकी दीप्दयते वसुमताये दाशुषे ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अंग ॐ सखाय आशिषा महे भ्रमोन्द्राय वज्रिणे स्तोषुवो ऋतमायदृष्णवे ओ ओम में है ब्राह्मण समाया, उसी में अल्लाह, उसी में राम, उसी में कृष्ण, उसी में यीशु, उसी में नानक को है पाया। इसलिए है प्राणी तू ओम का सिमरण कर। ओम ओम ओम।